बार निवेदन है कि वहां से हट जाए। सरदार पटेल ने ये देखा कि क्या पत्र है, तो उन्होंने उसको पढ़ा नहीं, फाड़ करके और डस्टबिन में फेंक दिया। और उनके शब्द जानते क्या थे? उनके शब्द थे, मैं किसान का बेटा हूं, कौन सा पेड़ कितना फल देगा मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, और इस्तीफा स्वीकार। आप सोचिए, जो लोग कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट के आरक्षण के विरोधी थे, मैं उनको ले चलना चाहता हूं। सरदार पटेल का एक पत्र है 6 मई 1948, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम। जब अप्रैल में, शायद 25 अप्रैल 1948 को इसी लखनऊ में आके एक सभा थी, बड़ी सभा, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चीफ गेस्ट थे। उन्होंने बोला, और बोलने में कई लोग उसका उदाहरण देते हैं कि उन्होंने कहा कि ये जूते के फीते खोलेंगे, क्या कहा। उसमें उन्होंने नेहरू के प्रति भी, जगजीवन राम के प्रति भी टिप्पणी की थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। और पंत जी तो बाकायदा मंच पर थे जब ये टिप्पणी आई कि आप एक हो जाओ, राजनीतिक रूप से रोटी बेटी का संबंध न करो। आज तो खैर रोटी बेटी के संबंध तक की बात आ गई, लेकिन इस देश में पशुओं की गणना की जा रही है 2025 में, 24 में। तो सवाल इस बात का है कि आखिर में एक तरफ आप जात कहते हो कि जाति, हम जात के आधार पर जब हमारे, आप जातिवादी हैं। सवाल इस चाहते हैं, चंद्रशेखर भाई लखनऊ में उसकी हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद उसी इस पूरी दुनिया को जिस महामानव ने मानवता का संदेश दिया, मानव ही नहीं अपितु जड़ चेतन सबके कल्याण की भावना से चिंतन किया, देशना किया, ऐसे महामानव बुद्ध से लेकर के, धर्मप्रिय अशोक से लेकर के, तिरुवल्लुवर से लेकर के, और महामना कबीर, संत रविदास, संत गाडगे, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, सबला क्षीरबाई सागर, पेरियार रामास्वामी नायकर, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, और युग पुरुष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मानवर कांशीराम जी, हमारी तमाम वीरांगनाएं, चाहे ऊता देवी हो, झलकारी बाई हो, अवंती देवी हो, महावीरी देवी हो, ताराबाई हो, इन सबके, और जिन लोगों ने मानवता के लिए कार्य किया है, उनको हम नमन करते हुए अपनी बात शुरू कर रहे हैं। चूंकि हमारा सब्जेक्ट हमारे प्रिय भाई नीरज भाई पटेल ने निर्धारित कर रखा है, इस नाते हम उसी अपने सब्जेक्ट के अंदर ही बोलेंगे। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सम्मानित अध्यक्ष श्री भागवत पटेल जी। हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट नगीना के सांसद, इस बहुजन समाज के नई आशा के किरण, उनके लिए जो भी संबोधन किया जाए वो कम है, आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी। आज के मुख्य वक्ता प्रिय साथी माननीय नीरज पटेल जी, अति विशिष्ट अतिथि आदरणीय R.K. वर्मा विधायक जी, भाई रविशंकर भीम जी, पटेल सेवा समिति के अध्यक्ष यहाँ के माननीय पटेल जी, और इस कार्यक्रम के संचालक अनूप भाई पटेल जी, सभी सम्मानित साथियों, हमारी माताओं, बहनों, बेटियों, जहां तक भी आवाज जा रही, सबको मैं नमन करता हूं। सरदार पटेल को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। आप सोचिए, राष्ट्र चाहे जितना बड़ा विशाल होगा, अगर उसका संविधान अच्छा नहीं है तो वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए राष्ट्र के साथ संविधान जरूरी है, लेकिन संविधान भी चाहे जितना बढ़िया होगा, अगर राष्ट्र ही नहीं होगा तो क्या करेगा। आज अगर आपका ये देश कई टुकड़ों में बटा होता, राष्ट्रीय एकीकरण न हुआ होता, तो जो क्षेत्र बचता उसी में भारत का संविधान लागू होता। इसलिए राष्ट्र की विशालता और उसके साथ एक बढ़िया संविधान दोनों आवश्यक है, इस बात को जानने की जरूरत है। इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया, जय भीम जय सरदार के नारों पर शासक है हम, देश हमारा लिख दो अपनी दीवारों पर।
मित्रों, चूंकि सरदार पटेल और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बीच जानबूझकर एक खाई पैदा की गई। और खाई क्या पैदा की गई, उसका कारण था गांधी जी से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिक दूरियां थी, जिसके नाते पूना पैक्ट हुआ। एक विस्तृत विषय है जो कि सरदार पटेल गांधी जी के साथ थे। यद्यप तमाम मामलों पे सरदार पटेल ने गांधी जी के अपनी बात दूसरे ढंग से भी रखी, उनकी गलत बातों को अगर उचित नहीं समझा तो उसका आपत्ति नहीं किया। इसी नाते सरदार पटेल को भी लोगों ने गांधी जी से जोड़कर डॉक्टर अंबेडकर का विरोधी मान लिया। आइए उसी पे कुछ चर्चा करते हैं। विरोध में पहला विरोध लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है कि सरदार पटेल ने डॉक्टर अंबेडकर को हरवाया। और मैं कहता हूं, सरदार पटेल जब तक जिंदा रहे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने केवल 3 चुनाव लड़े और वो तीनों चुनाव जीते, कोई चुनाव नहीं हारे। पहला चुनाव उन्होंने 37 में लड़ा, 13 विधायक जीते थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्वयं जीते थे। वो अपने बलबूते पर जीते थे, किसी का सहयोग नहीं, स्वतंत्र मजदूर था। दूसरा चुनाव उन्होंने बंगाल से लड़ा और माननीय जोगेंद्र नाथ मंडल, जब बाबा साहब स्वयं भी निराश हो गए थे और उन्होंने कहा कि अब किसी प्रांत से मैं चुनकर संविधान सभा में नहीं आ सकता, तब भी जोगेंद्र मंडल ने हार नहीं मानी और उनके शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अकेले विधायक माननीय जोगेंद्र नाथ मंडल जी, उनके साथ उन्होंने तैयार किया। वहां की बंगाल के जो हमारे वर्कर थे नमोशूद्रा समाज के, इतनी जागरूकता उनमें आ चुकी थी हरिचंद्र गुरुचंद्र ठाकुर की वजह से, उन्होंने कांग्रेसी विधायकों, निर्दलीय विधायकों जो अनुसूचित जाति के थे, उनका घेराव किया, उन पर दबाव डाला कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यहाँ से जीत कर नहीं गए तो हम भी जिंदा रहेंगे, हमारे मारे जाएंगे, लेकिन आपको भी जिंदा नहीं रहने देंगे। धरना किया, प्रदर्शन किया और तब 5 विधायकों की जरूरत थी। 7 विधायकों के ओर से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वहां चुने गए, जिसमें नागेंद्र नारायण जी थे, क्षेत्रीनाथ सिन्हा जी थे, गयानाथ विश्वास जी थे, द्वारका प्रसाद बरूरी जी थे और मुकुंद बिहारी जी थे और स्वयं जोगेंद्रनाथ मंडल। 7 विधायकों को उससे जीते। मित्रों, इस चुनाव में जिताने में सबसे बड़ा योगदान जोगेंद्रनाथ मंडल का। और तीसरा चुनाव जो यमाल जयकर के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट, उसमें डॉक्टर अंबेडकर को जिताने में सबसे बड़ा योगदान सरदार पटेल का है। मजलूमे की किताब, डॉक्टर कटारिया की किताब, डॉक्टर जायसवाल की किताब आप पढ़िए तो आपको ऐतिहासिक बातों की जानकारी हो। इस इतिहास को छुपाया। बार बार कहा जाता है कि महाराष्ट्र से चुनाव हरवा दिया सरदार पटेल ने। अरे 1946 के चुनाव में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चुनाव ही नहीं लड़े तो हरवा क्या था? चुनाव ही नहीं लड़े थे। वो तो उस समय भी वायसराय के गवर्नर जनरल जो काउंसिल होती थी, उसमें श्रम मंत्री उस समय भी थे जब चुनाव हुआ। मित्रों, उनकी पार्टी लड़ी थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन लड़ा था, 5 लोग लड़े थे। लेकिन जरा आप बताइए, सरदार पटेल समझौता चाहते थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से 46 में विप्रांतीय विधानमंडल दल के चुनाव, लेकिन वो समझौता नहीं, और जब नहीं हो पाया, कोई भी ईमानदार नेता, सरदार पटेल नहीं, यहाँ आर के वर्मा जी बैठे हुए हैं, अगर इनको चुनाव समिति का अध्यक्ष बना दे अखिलेश यादव जी, और यहाँ पर रामेश्वर कौन खड़ा हो जाए दूसरे संगठन से, हम बहुत प्रिय हो जाए, तो क्या वो हमारा सहयोग करेंगे? नहीं करेंगे। उन स्थितियों में सरदार पटेल ने कोई सहयोग नहीं किया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से, क्योंकि कांग्रेस चुनाव समिति के वही संयोजक थे, वही अध्यक्ष थे, और महाराष्ट्र से एक चुनाव शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नहीं जीता। पूरे देश में वही जोगेंद्रनाथ मंडल जी। मित्रों, इस तरीके से ये भ्रम जो है कि सरदार पटेल ने चुनाव हरवा दिया डॉक्टर अंबेडकर को, ये कौवा कान ले गए के तरीके से इसको समझने की जरूरत है। दूसरा आरोप एक लगाया जाता है सरदार पटेल पर कि उन्होंने कहा था कि हमने डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में आने के लिए खिड़की और दरवाजे के रोशनदान तक बंद कर दिए। ये आरोप बहुत लगाया जाता है, खूब चलता है। आपको
ये सोशल मीडिया पे भी बहुत मिलेगा। सरदार पटेल ने तो पत्र व्यवहार के अलावा कुछ नहीं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जितना लिखा है शायद स्वतंत्र भारत किसी नेता ने तो नहीं लिखा है। मेरा निवेदन है, आप बताइए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा लिखा इस बात को। हवाई बात कहने से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर अम्बेडकर का साहित्य है, उससे खोल के बताइए कि फला पेज पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस चीज को लिखा है कि सरदार पटेल ने ऐसा कहा। लेकिन इसके बावजूद नैरेटिव चल रहा है तो चल रहा है। नेहरू का नाम नहीं लिया जाएगा, सरदार पटेल को बदनाम किया जाएगा। आप सोच सकते हैं कि नैरेटिव कहां से चल रहा है? उस नकुरिया कैंप से चल रहा है जिसको सरदार पटेल ने 20,000 स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं सहित उनका जो सत्संग रखा, जो सबसे प्रिय सत्संग रखा, ये बोलकर उसको जेल में डाल दिया था और प्रतिबंध लगा दिया था आरएसएस पे। इस नाते उधर से ये नैरेटिव चलाया गया और हमारे लोगों ने अज्ञानता में खूब बढ़ा दिया और अपने समाज के कुछ लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, जिनका संगठन है वो मंच से खूब इस चीज को बढ़ाकर बोल ये समझने की जरूरत है। मित्रों, एक आरोप और लगता है, उसी समाज की एक पत्रिका निकलती है बहुजनों का बहुजन भारत, कुछ लोग समझ गए होंगे जो संगठन से जुड़े होंगे जरूर समझ। उसमें छापा गया कि सरदार पटेल गांधी के गुलाम थे, चाटकार थे, वो ओबीसी समाज से थे। इसके बावजूद उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर से कहा कि ओबीसी कौन है और उन्होंने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया। आइए उसका मैं आपको एक लिखा हुआ सबूत आपको देना चाहता हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब बंगाल से सदस्यता चली गई, उसके बाद चुने गए और जब संविधान सभा 6 दिसंबर को गठित हुई, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठित हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा और 2 दिन बाद उसके अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए बाबू राजेंद्र प्रसाद जी। और इसके बाद तमाम समितियां बनी, उन्हीं में से मौलिक अधिकार समेत अल्पसंख्यक समेत कई समितियां थी जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल भी थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उसकी जो प्रारूप समिति बनी वो बनी है 29 अगस्त 1947 को और 30 अगस्त को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चेयरमैन बनाया गया। लेकिन मैं आपको पीछे ले चलता हूं, जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनी ही नहीं थी, उस समय 23 अप्रैल 1947 को सरदार पटेल ने संविधान सभा के अध्यक्ष को एक प्रतिवेदन दिया। प्रतिवेदन को जरा आप सुने, मैं उन्हीं शब्दों को जो हिंदी रूपांतरण है अंग्रेजी में लिखा, उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। सरदार पटेल ने प्रतिवेदन में लिखा, उसकी जो धारा 5 है उसमें का और खा है, उसमें लिखा का में सरकारी सेवाओं के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। फिर खा में उन्होंने कहा कोई भी नागरिक धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर सरकारी नौकरी के अयोग्य नहीं समझा जाएगा, परंतु यदि राज्य ये समझे कि कुछ वर्गों का सरकारी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो उनके लिए जगहें सुरक्षित करने में राज्य को यहाँ दिए गए आदेश से कोई बाधा नहीं। इतने के बाद भी जब क्लियर नहीं हुआ तो 8 अगस्त 1947 को सरदार पटेल ने पूरक प्रतिवेदन दिया और पूरक प्रतिवेदन को मैं पढ़ना चाहता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा कि वो पिछड़े वर्गों के आरक्षण के बारे में कितना टिका। उन्होंने लिखा, हम सिफारिश करते हैं कि सामाजिक तौर पर शिक्षा में पिछड़ी हुई जातियों के हालात की जांच पड़ताल करने तथा उन कष्टों को जिनमें उन्हें कार्य करना पड़ता है, ये अध्ययन हेतु एक वैधानिक आयोग बनाया जाएगा। इस आयोग का काम होगा कि संघ एवं इकाई सरकारों जैसा कि अवसर हो उनके कष्ट निवारार्थ करने योग्य कार्यवाही की सिफारिश करें और इस बात का संकेत करें कि उन्हें एकदर्थ कितनी आर्थिक सहायता दी जाए और यह सहायता किन किन व्यवस्थाओं के अधीन की जानी चाहिए। अब आप बताइए, ये अनुच्छेद 340 में जो कुछ आया है, क्या इससे कुछ अलग है क्या? इसी को डेवलप करके लिखा गया। तो इन मामलों में चाहे वो सांप्रदायिकता का मामला हो, चाहे भाग विभाजन का मामला हो, चाहे
बैकवर्ड के आरक्षण का मामला हो, चाहे अल्पसंख्यकों के आरक्षण का मामला हो, एक नहीं तमाम बिंदुओं पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और सरदार पटेल की सोच एक थी। सांप्रदायिकता के मामले में आप जानते, विभाजन के दोनों लोग विरोधी थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो बाकायदा पाकिस्तान की परिकल्पना एक किताब ही निकाली। सरदार पटेल की विभाजन नहीं था, लेकिन जिन स्थितियों में विभाजन को उन्होंने दस्तखत किया, अगले दिन आकर विधानसभा में उन्होंने कहा, संसद में कहा कि अगर मैंने तो छाती पर पत्थर रख करके हस्ताक्षर किया है और अगर हस्ताक्षर नहीं किया जाता विभाजन पे तो हो सकता है 2-4 महीने बाद ये 2 खंड नहीं कई खंडों में भाग हो जाता। ये स्थितियां कल उन स्थितियों में हमने किया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और सरदार पटेल दोनों लोग क्या चाहते थे विभाजन, कि पहले विभाजन न हो, और यदि सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन होता है तो पूरी तरीके से आबादी की अदला बदली हो। ये डॉक्टर अम्बेडकर भी चाहते थे, सरदार पटेल भी, लेकिन नहीं। और न होने के बाद में संविधान में अनुच्छेद 292, 294 बदला गया। उस समय जो अनुच्छेद 292 और 94 आया था वो धार्मिक अल्पसंख्यकों के रिजर्वेशन का मामला था, जिसके समर्थक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी थे और सरदार पटेल भी थे, लेकिन पास नहीं हो पाया। उन लोगों के चाहने पर भी वो बदला गया। मित्रों, इसके अलावा एक आरोप उनके और लगता है कि शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को दिया। अब मैं आता हूँ उसके एक फिल्म दिखाई जाती है जब सरकार में भी ये आता है, सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा कि सरदार पटेल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के घर मिले। स्थितियां क्या थी? गार्जियन गए